नहीं सर, वो गलत है। लोगों को लग रहा है सलमान सर का कैमियो है इसमें। सर रियल फिल्म है सर, ऐसा कुछ है नहीं। ये फिल्म में एक्चुअली हीरो है इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ हेल्पिंग द सोल्जर। मैं पहला अक्यूज हूँ सर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जिसने बोला है कि मेरा ट्रायल चलाओ। सॉरी टू से बट इट वाज बिकॉज ऑफ प्योर अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म। वाया 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 कुछ आपको सुनने में आया है और आपने छाप दिया। दोस्तों, आपने वॉर बेस्ड फिल्म तो काफ़ी देखी होगी, लेकिन एक सोल्जर की असली जद्दोजहद बेहद ही खूबसूरती से दिखा रही है फिल्म सैटेलाइट शंकर, जिसमें मेन लीड में दिखाई देंगे रियल हीरो हैंडसम हंक सूरज पंचोली। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ सूरज। गुड गुड। कितना ज़बरदस्त ये ट्रेलर है, मतलब पहली बार ऐसा कोई ट्रेलर देखने को मिला है जिसमें पूरा इंडिया एक सोल्जर की मदद कर रहा है। यस। कैसा फील कर रहे हैं आप, कितने एक्साइटेड हैं? सर बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बात मुझे नहीं पता था कि हमारे सोल्जर्स को हम सब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि रिएक्शंस और रिव्यूज़ सबके काफ़ी अच्छे हैं सर। हमने सोचा था कि हमें अलग फिल्म बनानी है और हमारा एम था कि हमें अलग फिल्म बनानी है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है सोल्जर्स हमारे लिए कर रहे हैं, पर हम जितना सोल्जर्स को प्यार करते हैं वो हमने कभी दिखाया नहीं। तो दिस फिल्म इज़ अबाउट अ सोल्जर हु इज़ a hero without saying he's a hero, and ये फिल्म में एक्चुअली हीरो है इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ हेल्पिंग द सोल्जर। और एक सोल्जर का रोल निभाना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी प्रिपरेशन लगी होंगी। रियल लाइफ सोल्जर से मिले आप, और जैसा कि आपको देखा था पहले का जो फ्रेम था और अभी में काफ़ी फ़र्क है, आपने वेट भी काफ़ी घटाया है अपना। सर मैं कोई जनरल मेजर या कोई बड़ा ऑफिसर नहीं प्ले कर रहा हूँ। मैं एक साधारण सा सिपाही हूँ फिल्म में। तो मेरे जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि सूरज, सबसे पहले तो आपको ये जो आपकी फ़िज़िक है, आपके जो आर्म शोल्डर्स, ये सब पहले कम करने पड़ेंगे। तो मैंने फिल्म में 8 kg कम किया था। 8 kgs ऑफ मसल मैंने घटाया था ये फिल्म के लिए। अभी फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि फिर से मैं स्टार्ट कर दिया मेरा वर्कआउट। तो डाइट चेंज हुआ मेरा पूरा, प्रोटीन्स ऑफ हो गए, वर्कआउट बंद हुआ, कार्डियो बहुत ज़्यादा हुआ। और ही सेड कि सूरज, मैं चाहता हूँ कि आप एक साधारण सोल्जर लगो, आप कोई बड़े एक्शन हीरो हो नहीं ये फिल्म में। एक जो सिपाही की लाइफ होती है, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो आप देखो वैसे, फिर आप सोचो, फिर आप शंकर में आप शंकर को पी लो। तो सर मैंने वही किया सर। और एक जो सोल्जर, एक सिपाही का जो एक इमोशनल एंगल होता है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ इस फिल्म में दिखाया गया है। और आप खुद, मतलब मैंने जब भी देखा है, चाहे हीरो के समय चाहे अभी, आप काफ़ी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, वो चीज़ें निकल के आती हैं। सर मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ, और फ़िल्टर जो है मेरा वो बहुत वीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़िल्टर करके बात नहीं करता हूँ। तो हो सकता है किसी को मेरी बात कभी बुरी लगी हो या जो हो, पर जो सर फीलिंग्स है वो है, जो अंदर है वो मेरे चेहरे पे आ जाता है सर, और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और सूरज, जो आपके फैंस थे ना, हीरो के समय जब आप लॉन्च हुए तो सबको लगा कि कमाल, मतलब नाम ही फिल्म का हीरो था, और ऐसा लगा कि एक हीरो बॉलीवुड में जन्मा है। उसके बाद इतना टाइम का जो ब्रेक हुआ, 4 साल लगभग, आपने पहले भी बताया है उसका कारण क्या है। वो लगता नहीं है, वो जो गैप है वो फैंस को ऐसा वो खलता है कहीं ना कहीं? खलता तो है, पर जो मेरे फैंस हैं सोशल मीडिया पे जितने हैं और आसपास जितने हैं मेरे पहचान में, वो हमेशा रहे सर मेरे साथ, और आज भी है साथ। और दे आर नॉट फैंस, दे आर फैमिली टू मी, बिकॉज आई एम इन टच विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। जितना मैं अपने तरफ से कर सकता हूँ सर उनके लिए टच में रहना मैं करता हूँ। एंड सर फिल्म की बात है, हीरो के बाद अगर 5 फिल्म और नहीं चलती और एक चल जाती थोड़ा टाइम बाद, तो सर मेरे फैंस लॉयल है सर, एंड आई लव देम। और वो जो इशू था जिसके बारे में आपने ट्रेलर लॉन्च पे भी जिक्र भी किया, कहीं ना कहीं वो लगता है इमोशनली आपको काफ़ी एग्जॉस्ट कर गया, और वो जो एक टाइम था जो पीक होना चाहिए, जिसके लिए आप कई सारी फिल्में भी कर सकते थे, वो आपने टाइम भी दिया। पहले ऐसे आपने बताया भी कि लोगों ने अक्यूज़ बोला, लेकिन खुद आपने अपने ट्रायल के लिए कोर्ट में वो किया हुआ है। देखो, मैं पहला अक्यूज़ हूँ सर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। हम कितने लोग हैं? इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड।
और मैं एक ही अक्यूज़ हूँ पूरे इंडिया में जिसने बोला है कि मेरा ट्रायल चलाओ, तो इन लोग क्यों नहीं चला रहे सर? और अब तक 7 साल क्यों लग गए ये केस को? मैं तो जाता हूँ कोर्ट में, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ सर। आप आज के डेट पे आप किसी पे भी केस डाल सकते हो, पर आपकी ड्यूटी होती है कि वो वहाँ पे आप आओ, और अगर आपको ट्रूथ चाहिए और अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपका आना ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि आपके बिना केस नहीं चल सकता है। और हमारे कोर्ट्स ऐसे हैं नहीं जो बोल सकते हैं कि अरे वो तो नहीं आ रहे तो ये बंद कर दो। सर मेरे हाथ में ये है नहीं, ये अभी उनके हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में है सर। मैं जजमेंट से नहीं डर रहा हूँ सर। उनको जो चार्जेस पे केस चलाने उनको चलाने दो। आई नो दैट माई हार्ट इज़ प्योर, आई नो दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। पर अगर कंप्लेनेंट्स ही डर रहे कोर्ट में आने से तो सर मैं क्या कर सकता हूँ उसका? सूरज, ऐसा लगता है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी लोगों का आसान हो जाता है इल्ज़ाम लगा देना या आपको एक कटघरे में खड़ा कर देना, और वो जो टाइम आपका जो फ्रूटफुल एक टाइम होता जिसमें आप अच्छी फिल्में कर सकते थे, वो इन सब चक्करों में चला गया। ऑफ कोर्स सर, क्योंकि मेरा ट्रायल जो था इट वाज मीडिया ट्रायल। मुझे पहले ही दिन पे विलेन बना दिया बिना कुछ जाने, और सॉरी टू से बट इट वाज बिकॉज ऑफ प्योर अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म। केस का कुछ आपको पता नहीं है, कुछ नहीं, आपको वाया कुछ आपको सुनने में आया है और आपने छाप दिया फ्रंट पेज पे, वो भी। तो इट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि जिस दिन कोर्ट बोलेगा सूरज पंचोली नॉट गिल्टी, मुझे ये जो 7-8 साल गए मेरे लाइफ के कौन देने वाला है? कोई भी नहीं दे सकता सर, यू नो। तो आई नो व्हाट आई हैव बीन थ्रू, एंड इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा सर। आई स्टिल ट्रस्ट आवर कोर्ट्स। या चलिए, जो वक्त निकला वो ठीक है, लेकिन अभी जो ज़बरदस्त वक्त आ रहा है कि सैटेलाइट शंकर आ रही है और फिल्म का ट्रेलर हर किसी को पसंद आया, अलग अलग शहरों में आपको जाने का मौका मिला, शूट करने का मौका मिला, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर ये हमने शूट किया है 8 या 10 स्टेट में। हिमाचल किया, यूपी हमने किया, महाराष्ट्र किया, तमिलनाडु किया, पंजाब किया, एक आध और जगह हमने शूट किया। सर द जर्नी एंड द एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल। ये पूरी फिल्म हमने बाय रोड की है, बाय बस की है, बाय ट्रैक्टर किया है, बाय टेम्पो किया है। जितना रियल हो सके सर उतना हमने किया है। ट्रेन में काफ़ी हम घूमे हैं, रियल ट्रेन्स में हमने शूट किया है, रियल लोकेशंस पे रियल क्राउड के साथ हमने शूट किया है। तो सर ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है, बहुत ज़्यादा कम बनती है। और अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलने का मौका मिला आपको? जी, मैंने बंगाली बोला है, मैंने तमिल, मराठी, पंजाबी, हिंदी, काफ़ी कुछ। कितना वक्त लगा ये, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना इतना आसान नहीं होता, कितना टाइम लगा, कैसे आपने किया ये सब? सर इसमें एक डायलॉग है मेरे फिल्म में, सर मैं हर लैंग्वेज गलत बोलता हूँ पर सही फील से बोलता हूँ। सर फीलिंग करेक्ट हो ना तो लैंग्वेज पे ध्यान नहीं जाता है। तो शंकर जो है वो हर लैंग्वेज करेक्ट नहीं बोलता है पर मैनेज कर लेता है टोन के साथ। तो सर मैंने हर चीज़ राइट नहीं बोली है पर खाली फीलिंग के साथ बोली सर। मतलब वो इमोशन सही जगह पे कम्युनिकेट सही हो रहे हैं, लोगों के दिल तक भी जा रही हैं वो चीज़ें। और इसमें डायलॉग्स की बात की, कमाल के डायलॉग्स हैं। एक वो पाकिस्तानी जब वहाँ से फायर करते हैं तो आपका डायलॉग आता है, पंचेस बड़े कमाल के। अभी तो खाना खाया, रुक जाओ यार, क्योंकि आप भी सोल्जर है, हम भी सोल्जर है, हम भी चलाएंगे गोली, आप भी चलाओगे, पर यार वी आर ह्यूमंस, थोड़ा आराम करके करते हैं यार। जी, और मतलब वो जो पंचेस हैं, पंच लाइन है, डायलॉग्स हैं, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। सूरज जी, ये जो फीडबैक मिल रहा है इंडस्ट्री से भी, आपको कई लोगों ने कमेंट किया होगा, फीडबैक दिया होगा, कैसा आ रहा है फिर? सर अच्छा आ रहा है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी दैट माई ट्रेलर इज़ फाइनली आउट, माई फिल्म इज़ ऑन रिलीज। तो काफ़ी लोग से सर मैं टच में हूँ। मैं वैसे ज़्यादा हूँ नहीं कभी किसी को फिल्मी पार्टी में मिलूँ तो उनसे काम मांगूँ ये वो, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू लाइक मी एंड वॉन्ट मी इन देयर फिल्म्स लुकिंग एट माई वर्क। मेरा काम, आई वॉन्ट माई वर्क टू स्पीक फॉर मी। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम सर, एंड आई थिंक दिस फिल्म फॉर मी इज़ द राइट फिल्म। और आपके मेंटर सलमान ने देखा, उनसे कुछ बात सर उन्होंने ट्वीट किया तो मैंने जाके उनको थैंक्स बोला है, एंड ही लव्स द ट्रेलर, क्योंकि उनको भी ये टाइप की फिल्में काफ़ी पसंद है। मॉम और डैड का क्या रिएक्शन था, सिस्टर का, फैमिली का कैसा फीडबैक है इसके बारे में? सर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स माई मॉम, माई डैड, माई सिस्टर आर ओनली माई वेल विशर्स। मैं गंदा काम भी करूँ तो उनको अच्छा लगेगा। सर दे ओनली हैव लव फॉर मी, नथिंग एल्स, एंड फैमिली इज़ फैमिली।
और इसके बाद मतलब और भी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी एक बड़े सुपरस्टार की कैमियो है। कितनी नहीं सर, सच्चाई वो गलत है। लोगों को लग रहा है सलमान सर का कैमियो है इसमें। सर रियल फिल्म है सर, ऐसा कुछ है नहीं। और एक और फिल्म आ रही है टाइम टू डांस इसके बाद, सलमान खान की प्रोडक्शन की है। ना ना ना, भूषण सर की। भूषण सर की, और उसमें खबरें ये आती है कि सलमान जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई? ना ना ना, सलमान सर प्रोड्यूस नहीं करे सर। वो सर जिनके ऑफिस में हम बैठे हैं उनकी फिल्म है। उसमें कटरीना की सिस्टर भी हैं, इजाबेल है। कैसे उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी फिल्म है, क्या हो? सर अच्छी फिल्म है, डांस फिल्म है, गाने बहुत अच्छे हैं, रोमांस है, काफ़ी कुछ 8 या 9 गाने हैं उसमें। इस फिल्म का ये बोला जा रहा है कि जो रिलीज़ है वो क्लैश होने वाली है मरजावा के साथ, तो कुछ उसके बारे में कोई प्रेशर है, कुछ है? देखो, मरजावा है निखिल सर के प्रोडक्शन की फिल्म, निखिल अडवाणी। फिर अत्या की फिल्म है और मेरी फिल्म, तीनों सेम डे पे आ रही है। तो सर ये कोइंसिडेंस इज़ लाइक एक फैमिली की फिल्म साथ में आ रही है। तो आई लाइक सिड अलॉट। सिड मिलता रहता है मुझे जिम में। ही इज़ अ गुड एक्टर एंड आई लाइक हिज वर्क। I hope all of us do well. India is very big, sir. Everyone has different choices. I want all the films to work. सूरज, फिटनेस की बात की, जैसे आपने बताया कि फिल्म के लिए आपने लूज़ किया है 8 kg। सूरज का फिटनेस फंडा क्या है? क्योंकि फैंस हमेशा जानना चाहते हैं, आपकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स, वर्कआउट वाली पिक्चर्स वायरल होती रहती हैं, तो उनको कुछ बताना चाहेंगे फिटनेस फंडा क्या है आपका? फिटनेस फंडा ये है कि आप जितना घर का खाना खाओगे, होम कुक्ड फूड, लेस ऑयल, लेस स्वीट इज़ द बेस्ट। बिकॉज डाइट पहले आता है, फिर वर्कआउट। तो काफ़ी लोग जिम में 2-2, 3-3 घंटा बिताते हैं, पर घर जाके आलू पराठा खा लेते हैं, वो गलत बात है। तो गाइज जस्ट फोकस ऑन योर डाइट एंड योर बॉडी विल रिएक्ट टू दैट। एट लास्ट सूरज, जो आपके फैंस हैं जिन्होंने अभी तक आपको इतना प्यार दिया, और सैटेलाइट शंकर जिनको पसंद आई है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? Guys, go watch Satellite Shankar. Don't watch it for me, watch it for our soldiers, watch it for India. And guys, I need your love. Show us the love, please.